हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम वाइज बाय लीना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़बरदस्त किचन टिप्स जो मेरे काफ़ी काम में आते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको भी काफ़ी काम में आएंगे। वैसे तो ये टिप्स बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो बिगनर से नया नया खाना बनाना सीखे हैं उनके लिए ये टिप बहुत ही मददगार साबित होंगी। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुबह सुबह जब हमें बहुत सारे कामों की जल्दी होती है तो हम अक्सर दूध को गैस पर चढ़ाकर दूसरे काम में लग जाते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका दूध उबलकर नीचे गिर जाता है और आपका गैस भी गंदा हो जाता है और दूध भी वेस्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप ऐसे कोई भी चम्मच को दूध के बर्तन के अंदर डालकर रख दे, या कोई जैसे इस वीडियो में दिखाया है वैसे एक बड़े से चम्मच को आप दूध के बर्तन के ऊपर रख दे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही दूध उबलकर ऊपर आया है, इस चम्मच की वजह से जो उबला हुआ पोर्शन है वो दो हिस्सों में बट गया है और इससे स्टीम रिलीज हो जाएगी। तो अगर आपका गैस चालू ही रहेगा फिर भी इस चम्मच की वजह से लगातार स्टीम रिलीज होती रहेगी और जो आपका दूध है वो बर्तन के नीचे नहीं आएगा और आपका दूध भी वेस्ट नहीं होगा। तो देखेंगे कि आपका गैस का चूल्हा भी खराब नहीं हुआ है और दूध भी बर्तन के नीचे नहीं गिरा है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। जैसे ही गैस बंद हुआ दूध नीचे चला गया और आपका जो दूध है वो नीचे नहीं गिरा, सिर्फ चम्मच को तक वो दूध आया है। तो बढ़ते हैं आगे की टिप की तरफ। कई बार लहसुन की कलियों का जो छिलका होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो आसानी से निकलता नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक कटोरी में पानी ले लिया है और इसमें इस लहसुन की कलियों को 30 से 40 मिनट के लिए मैं भिगो के रख दूंगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव हो तो लहसुन की कलियों के जो बाउल है उससे 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में चला ली। उसके बाद मैंने चाकू की मदद से ऊपर का डंठल निकाल लिया है और आप वीडियो में देखेंगे कि कलियों का जो छिलका है वो आसानी से निकल रहा है। तो जब आपके लहसुन ऐसा होगा तो आप इस टिप को आपके घर में जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब हम भिंडी की सूखी सब्जी बनाते हैं तो कई बार वो चिपचिपा हो जाती है। तो आपको क्या करना है, भिंडी को तेल में डालने के बाद अच्छे से फ्राई कर लेना है 1-2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आपको नींबू का जो रस है वो 8 से 10 ड्रॉप इस सब्जी में निचोड़ लेना है और फिर ढक्कन रखकर 2 मिनट तक आपको इस भिंडी को पका लेना है। अब आप देखेंगे 2 मिनट बाद कि नींबू की रस की वजह से जो भिंडी का चिपचिपापन है वो बहुत जो ऑलमोस्ट चला गया है, खत्म हो गया है और आपकी भिंडी अच्छी तरीके से खिली खिली भी बन गई है और टेस्टी भी बन गई है। अब बढ़ते हैं आगे की टिप की तरफ। कई दिनों तक अगर हम सिंक को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो आपका सिंक बहुत ही ऑयली और ग्रीजी दिखने लगता है और इसकी शाइनिंग ऑलमोस्ट आप देखेंगे वीडियो में चली ही गई है। तो इसके लिए आपको एक घरेलू उपाय बताऊंगी। यहाँ पे मैंने जो बेकिंग सोडा आता है उससे बेकिंग सोडा को अच्छे से मैंने डाल दिया है, स्प्रिंकल कर लिया है। उसके बाद जो भी लिक्विड सोप आता है उसके ड्रॉप्स डाल दिए हैं। फिर मैंने आधा नींबू लिया है और इसकी मदद से अच्छे से सारे सिंक को स्क्रब कर दूंगी। तो नींबू, बेकिंग सोडा और सोप की वजह से रिएक्शन होगी और जो भी ग्रीजीनेस और ऑयलीनेस आपके सिंक पे लगा है वो आसानी से निकल जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या किया है, जो पुराना स्टील का स्क्रबर है उससे भी अच्छे से घिस लिया है और अच्छे पानी से इसे धोकर कपड़ों से पोंछकर आप देखेंगे कि आपका सिंक नए जैसा चमकने लगता है, उसकी शाइनिंग वापस आ जाती है। जो भी ऑयली और ग्रीजीनेस आपके
सिंक में लगा हुआ होता है वो बेकिंग सोडा, नींबू और सोप की वजह से आसानी से छूट जाता है और आप देखेंगे कि मेरा सिंक नए जैसे चमकने लगा है। तो ये है ना अच्छी टिप, आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। अब बढ़ते हैं आगे की टिप की तरफ। जब हम बिरयानी बनाते हैं तो कई बार यही शिकायत होती है कि आपके जो चावल है वो खिले खिले नहीं बनते हैं, जो एक एक दाना है वो सेपरेट नहीं बनता है। तो इसके लिए मैंने चावल को 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और एक बड़ी प्लेट में मैंने चावल को इस तरह से फैला कर रख दिया है और इस प्लेट को मैंने आधे घंटे के लिए फैन के नीचे रख दिया है। फैन की हवा जो आती है उसकी वजह से चावल ड्राई होंगे और जब हम इस चावल को खुले बर्तन में पकाए या चाहे तो कुकर में भी बनाएंगे तो आपके चावल खिले खिले एक एक दाना सेपरेट होगा। तो बढ़ते हैं आगे की टिप की तरफ। जब हम प्याज को काटने जाते हैं तो कई बार प्याज के तीखेपन से आंखों में आंसू आ जाते हैं या आंखों की जलन होने लगती है और प्याज को हम बारीक जैसा चाहे वैसा काट नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और आप चाहे तो हाथ से या ब्रश से, जो भी आप कटर या छुरी यूज़ करते हैं उसे लगा ले। अगर आप हाथ से पानी लगाते हैं तो ध्यान में रखें अगर इस चक्कर में आपकी उंगली ना कट जाए। फिर आप प्याज को इस तरह से जो ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन है इसे काट दें। जब इससे क्या होता है, जो भी हार्मफुल वायु बाहर आती है प्याज की, उसका संपर्क पानी के साथ होने की वजह से उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है और आंखों की जलन है वो कम होने लगती है। उसके बाद जो भी 2 पोर्शन में मैंने ऑनियन को कट कर लिया है और पानी में अच्छे से धो लिया है और जो ऊपर का जो डंठल का पोर्शन है इसे आप अच्छे से कट कर ले। इससे क्या होता है, आपका जो प्याज है वो आप जैसे साइज में कट करना चाहते हैं, बारीक हो या जैसा आपको साइज चाहिए वैसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मकसद यही था कि पानी की वजह से जो हार्मफुल वायु होता है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये टिप भी आप घर पे अक्सर ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की टिप की तरफ। यहाँ पे मैंने जो ऑनियन है उसका ऊपर का छिलका निकाल लिया है और ऐसे ही गैस पे रख के मैं अब इसे पका लूँगी। काला होने तक इसे पकाना है अच्छे से और चम्मच की मदद से आपको इसे सिर्फ रोटेट करते रहना है ताकि वो पूरे साइड से अच्छे से पक जाए। इससे क्या होता है, गैस पर रखने से आपका प्याज अंदर तक अच्छे से पक भी जाता है। ये जो टिप है वो जनरली नॉर्थ महाराष्ट्र साइड में यूज़ की जाती है, जहाँ पर अगर आपको ग्रेवी को गाढ़ा बनाना हो या टेस्टी बनाना हो, मसालेदार जब सब्ज़ी बनाते हैं उस वक्त इसे यूज़ करते हैं। पिछले ज़माने में तो डायरेक्टली जो चूल्हे की आंच रहती थी उस पर रखकर प्याज को पकाया जाता था, लेकिन आप ऐसे ही गैस पर रखकर इसे पका सकते हैं। फिर आप चाहे तो और इसे गोल्डन ब्राउन करना चाहते हैं तो इसे तवे के ऊपर ऐसा ऊपर का जो पोर्शन है, छिलका है, उसे निकाल ले और फिर हाथ से फोड़ के आप जितना गोल्डन ब्राउन पकाना चाहते हैं उतना पका सकते हैं। फिर उसका पेस्ट बनाकर ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही टेस्टी, गाढ़ी और उसका रंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये है एक नई टिप, आप चाहे तो आपके घर में इसे ज़रूर इस्तेमाल कर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप लहसुन को 2 तरीके से कट करके ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे चॉप करके पीसेस बना के यूज़ कर सकते हैं या ऐसे क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे छोटे छोटे पीसेस में यूज़ करते हैं ग्रेवी में तो इसकी वजह से ये कम इसेंशियल ऑयल ग्रेवी के अंदर छोड़ते हैं और आपकी सब्ज़ी होती है वो माइल्ड या कम फ्लेवर वाली, जैसे आपको पसंद है वैसे बनती है। और अगर आप ऐसे क्रश वाली डालकर बनाते हैं तो इसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली ऑयल छोड़ता है और इसका अरोमा भी स्ट्रॉन्ग होता है और टेस्ट भी स्ट्रॉन्ग होती है।
तो अगर आप तीखा सब्जी खाना पसंद करते हैं तो क्रश वाला यूज़ करें, और कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसे चॉप कर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको तय करना है आप किस तरह से ग्रेवी को बनाना चाहते हैं, तो उसी तरह से आप लहसुन को ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। ये जो टिप है वो नए बिगिनर्स के लिए है। उनकी यही शिकायत होती है कि उनकी रोटी सॉफ्ट या फुली हुई नहीं बनती है। तो इनके लिए जब भी आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं तो पानी की बजाय आप दूध का इस्तेमाल करें, और दूध डालकर आपको आटे को गूंथना है और उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। जब आप 15 मिनट बाद इसकी रोटियां बनेंगी तो आप वीडियो में देखेंगी कि जो मेरी रोटियां है इसकी वजह से बहुत ही सॉफ्ट और फुली हुई बनी है। तो बिगिनर्स, ये टिप आपके लिए है। आप ये टिप को ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं, आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनेगी।